वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सन 1857 ईस्वी से मानी जाती है, मगर सन 1857 से पहले भी स्वतंत्रता की चिंगारियां भारत में सुलग रही थी। और ऐसी ही एक चिंगारी सुलग रही थी झारखंड के संथाल परगना में, जहां युद्ध का मोर्चा संभाला था चार भाइयों ने। वो चार भाई जो धनुष और तीर लेकर अंग्रेजों के बंदूक के सामने उतरे, और जब उतरे तो इस तरह से उतरे कि उन्होंने अंग्रेजों के खून से स्वतंत्रता का इतिहास लिख दिया। इतिहास लिख दिया एक ऐसे शौर्य का जिसने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उन्हीं सिद्धू और कान्हू की, जिन्होंने अंग्रेजों को नाके चनों चबवाने के लिए मजबूर कर दिया था। सन 1820 ईस्वी का समय रहा होगा जब तत्कालीन बिहार के भागलपुर जिले के कलेक्टर अगस्टस क्वींसलैंड के आदेश पर कंपनी का एक अधिकारी फ्रांसिस बुकानन राजमहल की पहाड़ियों को पार करके मैदानी इलाके में आया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कई जनजातीय गांव थे। भगनाडीह इन्हीं गांवों में से एक था, जहां के एक जनजाति परिवार में सिद्धो कान्हू ने अपनी आंखें खोली थी। सिद्धो कान्हू का बचपन भी इसी वातावरण में बीता। दोनों के साथ दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि फ्रांसिस बुकनान उनके आदिवासी भाइयों पर नई व्यवस्था लाद रहा है। उसने वहां झूम कृषि की व्यवस्था की अपार संभावनाएं देखी और वनवासियों को उनकी परंपरागत खेती छोड़कर झूम खेती अपनानी पड़ी। साथ ही उन्हें अस्थायी बंदोबस्त के दायरे में लाया गया। ये उलझन क्या कम थी कि उसके साथ ही एक और शोषणकारी व्यवस्था बनाई गई। इसके अंतर्गत वनवासियों को जंगल से कोई भी संसाधन निकालने की अनुमति नहीं थी और शिकार के लिए भी उन्हें जंगलों में जाने की इजाजत नहीं दी गई। यहीं से क्रांति की कहानी लिखी जानी शुरू हुई। यहीं से शुरू हुआ वह किस्सा जिसके लिए कभी नागपुरी साहित्यकार और इतिहासकार बीपी केसरी कहते हैं कि यह संग्राम भले ही संथाल हूल हो, परंतु संथाल परगना के समस्त गरीबों और शोषितों द्वारा शोषक अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का आंदोलन था। ये कहानी है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की। सिद्धो कान्हू ने जब संघर्ष की शुरुआत की तो समूह को एकजुट करने तथा एकत्रित करने के लिए परंपरागत ढंग अपनाया। डुगडुगी पिटवा दी और साल टहनी का संदेशा गांव-गांव भिजवाया। साल टहनी क्रांति के संदेश का प्रतीक है। 30 जून 1855 की तिथि भगनाडीहा में विशाल सभा रैली के लिए निर्धारित की गई। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में लाने की जिम्मेवारी परगनाओं को सौंपी गई। संदेश चारों ओर फैल गया। दूर दराज के गांवों से पद यात्रा करते लोग चल पड़े। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस कोई 20,000 संथाल 30 जून को भगनाडीह पहुंचे। इस विशाल सभा में सिद्धो कान्हू के अंग्रेज हमारी भूमि छोड़ो के नारे गूंज उठे। सिद्धो और कान्हू ने पहली बार अंग्रेजों को ललकारा कि करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ दो। सिद्धो कान्हू ने हूल को सजीव और सफल बनाने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। मरांग बुरु, जो कि आदिवासियों के मुख्य देवता थे, और जाहेर मुख्य देवी के दर्शन और उनके आदेश की बात को प्रचारित कर लोगों की भावना को उभारा। सखुआ डाली घर घर भिजवाकर लोगों को निमंत्रण पहुंचाया कि मुख्य देवी देवता आशीर्वाद लेने के लिए 30 जून को भगनाडीह में जमा होना है। फलस्वरूप 30 जून को भगनाडीह में कोई 30,000 लोग सशस्त्र इकट्ठे हुए। उस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मनोनीत कर नए संथाल राज्य के गठन की शुरुआत कर दी गई। महाजन, पुलिस, जमींदार, तेल अमला, सरकारी कर्मचारी के साथ नीलहे गोरों को मार भगाने का संकल्प लिया गया तथा लगान नहीं देने व सरकारी आदेश नहीं मानने का निश्चय किया गया। इसी समय एक घटना घटी। रेलवे निर्माण कार्य से जुड़े एक अंग्रेज ठेकेदार ने 3 संथाली मजदूरों का अपहरण कर लिया। इस घटना ने आग में घी का काम किया। क्रांति की शुरुआत हो गई।
कुछ संथालों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और 3 अंग्रेज मारे गए और अपहृत स्त्रियां मुक्त कर ली गई। हूल यात्रा शुरू हुई तो कलकत्ता की ओर बढ़ती गई। गांव के गांव लूटे गए, जलाए गए और लोग मारे जाने लगे। कोई 20,000 संथाली युवकों ने अंबर परगना के राजभवन पर धावा बोल दिया और 2 जुलाई को उस पर कब्जा कर लिया। फुदनीपुर, कदमसर और प्यालपुर के अंग्रेजों को मार गिराया गया। निल्हा साहबों की विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। 7 जुलाई को दीघी थाना के दरोगा और अंग्रेजों के पिट्ठू महेशलाल दत्त की हत्या कर दी गई। तब तक 19 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। सुरक्षा के लिए बनाए गए मार्टेल टावर से अंधाधुंध गोलियां चलाकर संथाल सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाई। मगर इसके बावजूद संथालों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। वीरपाइती में अंग्रेज सैनिकों की करारी हार हुई। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथाल की बड़ी जीत हुई। इस संघर्ष में एक यूरोपियन सेनानायक, कुछ स्वदेशी ऑफिसर और 25 सिपाही मार दिए गए। भागलपुर के कमिश्नरी के सभी जिलों में अंग्रेजों ने डर के मारे मार्शल लॉ लागू कर दिया। विद्रोहियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। उनसे मुकाबला करने के लिए भी जबरदस्त बंदोबस्त किया गया। बड़हैत की लड़ाई में चांद भैरव कमजोर पड़े और जब अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए तो अंग्रेजों ने सिद्धो कान्हू के कुछ साथियों को लालच में लिया और वो साथी अंग्रेजों से मर गए। गद्दारों के सहयोग से ऊपर बंदा गांव के पास सिद्धो और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़हैत में 19 अगस्त को सिद्धू को भी पकड़ लिया गया। मेहर सकवार्ग ने उसे बंदी बनाकर भागलपुर के जेल में ले गया और दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दी गई। सिद्धू को बड़हैत के जिस स्थान पर दरोगा को मारा था उसी जगह पर भगनाडीह में ही उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया। इसके साथ ही संथाल विद्रोह का सशक्त नेतृत्व समाप्त हो गया। लेकिन आप संथालों की वीरता का अनुमान, इस आंदोलन की विभीषणता का अनुमान इस बात से लगाइए कि इतिहासकार हंटर पने अपनी किताब एनल्स ऑफ रूलर्स में लिखते हैं कि संथाल सैनिकों को उनके नेताओं के मारे जाने की जानकारी नहीं थी। इसीलिए डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे जब तक आखिरी सैनिक मारा नहीं गया। तीर और धनुषों से बंदूकों का मुकाबला किया जाता रहा जब तक शरीर में खून की एक भी बूंद शेष रही। लेकिन यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया और इसी के साथ सिद्धू और कान्हू का संघर्ष पूरा नहीं हो पाया। वह वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों को घुटनों पर लाया जा सकता है। उन्होंने सबके मन में यह साहस भर दिया कि अगर हम भी अपनी पूरी ताकत के साथ आए तो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ कर भगा देंगे। और इसी के 2 सालों के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष हुआ। आज भी छोटा नागपुर और संथाल परगना के साथ साथ पूरा देश सिद्धू और कान्हू को याद करता है। संथाल परगना में गाए जाने वाले गीतों में अभी भी सिद्धू कान्हू के वीरता की मिसालें दी जाती हैं और इन्हीं वीरों की जयंती आज भी संथाल हूल दिवस के तौर पर मनाई जाती है। आप सभी को ये शौर्य मुबारक, आप सभी को भारत के इस वीरता की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।